Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले एक राजा और रानी का एक छोटा सा राज्य था। उनकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे और इसीलिए उसे स्नो वाइट कहा जाता था। दुर्भाग्यवश रानी का जल्दी ही देहांत हो गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी, नई रानी बहुत सुंदर थी। वो स्नो वाइट की सौतेली माँ बन गई, लेकिन उसके दिल में अहंकार और ईर्ष्या भरी थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर दिन पूछती थी, आईना ओ आईना बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईना हमेशा उत्तर देता, हे रानी, तुम सबसे सुंदर हो। सालों तक रानी अपने आईने के इस उत्तर से खुश रहती थी, लेकिन जब स्नो वाइट बड़ी होने लगी तो उसकी सुंदरता भी बढ़ने लगी। एक दिन रानी ने फिर से आईने से वही प्रश्न किया। इस बार आईने ने उत्तर दिया, हे रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट अब तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। उसकी ईर्ष्या बढ़ने लगी और उसने सोचा कि जब तक स्नो वाइट जीवित रहेगी मैं सबसे सुंदर नहीं कहलाऊंगी। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट की मासूमियत और सुंदरता देखी, उसका दिल पिघल गया। उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया और कहा, भाग जाओ स्नो वाइट, और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट जंगल में अकेली और डरी हुई भागती जा रही थी। भागते भागते वह एक छोटे से घर के पास पहुंची। वो घर बहुत सुंदर था। जब वह अंदर गई तो उसे सब कुछ बहुत छोटा लगा। वह घर को हर तरफ देखने लगी। उसने देखा कि वहां 7 कुर्सियां और 7 प्लेटें थीं। वह बहुत थक चुकी थी। वहां 7 छोटे बिस्तर भी थे, इसलिए वह एक बिस्तर पर सो गई। वो घर 7 बहनों का था। शाम को जब 7 बहनें घर लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके घर में आया हुआ है। जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो वह उसकी सुंदरता से चकित हो गए। वे सब एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगे। तभी स्नो वाइट जाग गई। पहले तो वो बौनों को देखकर डर गई, लेकिन बौनों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और उन्होंने कहा, तुम यहाँ हमारे साथ सुरक्षित रहोगी, लेकिन सावधान रहना, अपनी सौतेली माँ से बचकर रहना। स्नो वाइट काफी दिनों तक बौनों के साथ रही। वह उनके काम में उनकी मदद करती। वह उनके साथ बहुत खुश से रह रही थी। एक दिन रानी ने जब आईने से फिर से पूछा, आईना ओ आईना बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो आईने ने कहा, हे रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट जो बौनों के घर में है तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक जहरीला सेब बनाया और एक बूढ़ी औरत का रूप धर लिया। जब रानी बूढ़ी औरत बनकर बोनों के घर के पास पहुंची तो स्नो वाइट घर में अकेली थी। रानी ने स्नो वाइट को वह सेब दिया और कहा, इतना स्वादिष्ट, सब तुमने कभी नहीं खाया होगा। सब बहुत सुंदर था। स्नो वाइट उसे देखकर बहुत खुश हुई। उनसे जैसे ही सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रानी ने यह देखा तो वो समझ गई कि वो अपने काम में सफल हो गई और जल्दी से वहां से भाग गई। शाम को बौने जब काम से वापस लौटे तो वे स्नो वाइट को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं जागी तो उन लोगों ने उसके लिए एक सुंदर कांच का ताबूत बनाया और स्नो वाइट को इस ताबूत में रखकर जंगल में ले गए। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जैसे ही उसने स्नो वाइट के माथे पर चूमा, राजकुमार के इस चुंबन से जादू टूट गया और स्नो वाइट जाग उठी। स्नो वाइट फिर से जिंदा हो गई। ये देखकर सारे बौने बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और स्नो वाइट ने भी खुश होकर राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार स्नो वाइट को अपने साथ महल ले गया, जहां पर उन दोनों का विवाह हो गया। 7 बौनों को जब भी समय मिलता वो स्नो वाइट से मिलने महल आते। सब लोग साथ में समय बिताते। एक दिन रानी ने जब आईने से फिर से पूछा, आईना ओ आईना बताओ,
दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो आईने ने कहा, हे रानी, तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट, जो अब नई रानी है, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी गुस्से से चिल्लाने लगी। वो समझ गई कि अब वो हार चुकी है, इसलिए वो हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर चली गई। स्नो वाइट और राजकुमार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। स्नो वाइट की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई हमेशा विजयी होती है और बुराई की हमेशा पराजय होती है।